हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 9th चैप्टर, मैडम राइड्स द बस। ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की है, एक 8 साल की छोटी बच्ची की, जो आज तक अपने गांव से बाहर नहीं गई है। लेकिन वो दोपहर के समय क्या है, अपने गेट पर खड़ी रहती है, घर के गेट पर, और वहाँ से बस को जाते हुए देखती है। तो उसका भी मन होता है कि वो भी कभी बस में जाए। तो वो एक दिन चुपके से घर से निकल जाती है, किसी को बिना बताए, बस की राइड के लिए। तो ये स्टोरी जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो चलिए पहले पार्ट से ही शुरू करते हैं और आपको पता लगेगा कि क्या है इस स्टोरी के अंदर। सो देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वली अम्मी हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। तो यहाँ पर जो बच्ची है 8 साल की, उसका नाम क्या है, वली अम्मी है, जो कि शॉर्ट में उसे बुलाते थे सब वली। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। अब वो 8 साल की ही बच्ची है और सारी चीज़ों को जानने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक सी रहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट टाइम पास है, जो पूरा समय अपना ज़्यादा बिताती है अपने मस्ती के लिए, वो अपने घर के गेट पर खड़ी रहती है और वहाँ से जो भी स्ट्रीट में गली में हो रहा है बाहर, वो चीज़ देखती रहती है। यही उसका फेवरेट टाइम पास है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट। अब उनकी गली में उसकी एज के, वली की एज के तो कोई भी बच्चे नहीं है। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। लेकिन उसको तो यही चाहिए कि कोई ना कोई हो। अगर नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो गली की तरफ देखे अपने घर के गेट पर खड़े होकर। तो उसके पास सिर्फ यही चीज़ रहती है, ये ऑप्शन रहता है। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए गेट पर खड़ा होना उतना ही एंजॉयबल है, उतना ही उत्साही है, जितना कि बाकी लोग, बाकी बच्चे जो हैं उसकी उम्र के, वो बाहर खेलते हैं गेम्स, अदर गेम्स खेलते हैं, बहुत ही अच्छे से खेलते हैं गेम्स। उस गेम्स की ही तरह वल्ली गेट पर खड़े होना एंजॉय करती है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और गेट पर खड़ा होना और गली की तरफ देखना, इससे उसको काफ़ी अनयूजुअल से, काफ़ी अनोखे अलग से ही एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई गई है जो खड़ी है, और यहाँ पर ये बस है, बस को जाते हुए ये देख रही है अपने घर के गेट पर खड़ी होकर। नाउ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब जो सबसे ज़्यादा आकर्षक, सबसे ज़्यादा उसको अच्छी लगने वाली चीज़ है उनमें से, वो क्या है, वो बस है, जो कि उनके गांव से, उनकी गली से ही ट्रैवल करती है, गुजरती है, और वो पास के ही किसी टाउन में जाती है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। अब वो हर एक घंटे उनके गली में से होकर गुजरती है। पहले वो टाउन जाती है, फिर टाउन से वापस आती है। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. और जो साइट है बस की, यानी कि बस का जो दृश्य है, वो पल्ली के लिए बहुत ही वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हर एक बार बस तो वही होती है, लेकिन हर एक बार उसमें नए नए पैसेंजर्स होते हैं, अलग अलग पैसेंजर्स होते हैं, और उन्हें देखकर वो एंजॉय करती है अच्छे से। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. अब डेली डेली देखती रहती है वो बस को, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके मन में भी एक तीव्र सी इच्छा चढ़ने लगी, उसके मन में भी एक बात आने लगी कि मैं भी कभी एक बार इस बस में ट्रैवल करूं। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस में राइड करना चाहती थी, चाहे एक बार ही करे, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उस बस में राइड करना चाहती थी। द विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। अब ये जो इसकी इच्छा थी, ये बहुत ही जोर पकड़ती गई, धीरे धीरे स्ट्रोंग होती गई, धीरे धीरे और स्ट्रोंग होती गई, और एकदम इसकी जो इच्छा थी वो उस एज पर आ गई कि अब तो इसे जाना ही था घूमने के लिए उस बस में। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अब वल्ली जो है वो वहाँ पर बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्साह से उन लोगों को देखती रहती थी, जो लोग उसमें चढ़ते थे, जो लोग उस बस में से उतरते थे। और ये सब होता कहाँ था? उस स्ट्रीट के कॉर्नर पर होता था, जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें होती हुई देखती थी, यानी कि लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन आर लॉन्गिंग्स। अब उनके जो फेसेस थे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, यानी कि उनके फेसेस को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता था, उसके मन में भी काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं जागती थी, ड्रीम्स, होप्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी कि मैं भी इसमें कभी ट्रैवल करूं।
If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब अगर कोई भी फ्रेंड वल्ली का जो कि जाए शहर में बस के थ्रू और वापस आकर उन्हें बताए, तो वल्ली को उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलस होती थी और इसलिए वल्ली क्या है, जेलस में आके एकदम ज़ोर से चीखती थी, प्राउड, प्राउड. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. हालांकि ना ही वल्ली को ना ही उसके दोस्तों को इस वर्ड का मीनिंग पता था, लेकिन वो इस स्लैंग से एक्सप्रेशन का, इस ताना मारने वाले एक्सप्रेशन का यूज़ किस लिए करते थे, डिसअप्रूवल के लिए, यानी कि उसको मना करने के लिए, किसी चीज़ के लिए. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब काफ़ी दिनों तक, फिर काफ़ी महीनों तक वल्ली जो है अपने पड़ोसियों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती थी बस को रिलेटेड, वो ध्यान से सुनती थी, बहुत ही अच्छे से सुनती थी. और उसके अलावा वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी, डिस्क्रीट क्वेश्चंस. डिस्क्रीट क्वेश्चंस यानी कि केयरफुल क्वेश्चंस, वो मतलब कुछ सावधानी वाले इधर उधर के क्वेश्चंस पूछती थी ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. और इस तरह से क्या हुआ, वल्ली ने धीरे धीरे करके उस बस की जर्नी के बारे में सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो जुटा ली थी. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अर विलेज. अब वो जो शहर था, टाउन था, वो उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर था. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे. और जो एक साइड का किराया था वो कितना था, 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि हालांकि इतना ज़्यादा नहीं था. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, मतलब ये बात जो है इतना ज़्यादा किराया नहीं है, ये बात उसने एक सूट बूट पहने हुए यानी कि काफ़ी अच्छे अमीर आदमी से बात सुनी थी कि बस का किराया 30 पैसे कोई ज़्यादा थोड़ा ना है. बट टू वल्ली हु स्केर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून. लेकिन वल्ली तो अभी बहुत छोटी थी, ना ही वो कमाई करती थी, और उसे तो लगभग एक महीने से दूसरे महीने में जाने के लिए, यानी कि महीने भर की जो पॉकेट मनी थी वो भी लगभग उसकी इतनी ही थी. तो इसके लिए यानी कि वल्ली के लिए ये बहुत ही बड़े पैसे थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे थे, और ये इसके लिए फॉर्चून था. इट सीम्ड अ फॉर्चून यानी कि ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति थी. द ट्रिप ऑफ द टाउन टुक 45 मिनट्स. अब जो बस का रास्ता था टाउन जाने का वो कितना था, 45 मिनट्स का था. ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रीच होम ऑन द सेम बस. और अगर वो बस का किराया दे देती है 30 पैसे और फिर अपनी सीट पर बैठी रहती है 2 बजे चलने के बाद, सॉरी, अपनी सीट पर बैठी रहती है और वापसी के लिए 30 पैसे दे देती है, तो वो उसी बस से वापस आ सकती है. दिस मीन दैट शी कुड टेक the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. और इस तरह से अगर वो 1 बजे वाली बस पकड़े तो वो 1:45 तक लगभग शहर पहुंच सकती है, और अगर वो सीट पर बैठी रहे और वापसी 2:45 तक घर भी आ सकती है, ऐसा वो खुद के मन में सोच रही है. ऑन एंड ऑन वेप्ट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. और इस तरह से वो अपने मन में ही सारी बातें सोचती रहती है, कैलकुलेट करती रहती है, फिर रिकैलकुलेट करती है टाइम को, प्लान बनाती है, फिर रीप्लान बनाती है कि कब किस तरह कैसे यहाँ से निकला जाए, गांव से शहर के लिए जाया जाए. अभी हमारा सेकंड पार्ट आता है. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. और एक दिन क्या होता है, पतझड़ के दिन थे वो, जिस दिन दोपहर को जो बस है वो किनारे मतलब बस के गांव के किनारे से निकल ही रही थी, मुड़ने ही वाली थी कि हाईवे पर ही एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई, एक मतलब हल्की सी आवाज़ आई कि बस को रोको, बस को रोको. और वहाँ से एक ये कमांड देते हुए एक छोटा सा हाथ अंदर की तरफ आया. द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल. अब जो बस थी वो लगभग क्या है, धीरे धीरे चलने लगी, यानी कि धीरे हो गई एकदम से उसकी स्पीड. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सैड, हरी देन, टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली. और कंडक्टर जो है, कंडक्टर बाहर की तरफ अपना मुंह निकाल के बोलता है, सिर निकाल के बोलता है कि कौन है भाई, जल्दी आओ, कौन जो जाना चाहता है जल्दी आ जाओ भाई अंदर. इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन.
और तभी वल्ली चिल्लाती है कि ये मैं हूँ, मैं यूं जो जाना चाहती हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली यू डोंट से सो। और तभी क्या होता है, बस धीरे धीरे जो चल रही होती है वो रुक जाती है और कंडक्टर बोलता है कि सच में क्या तुमने बोला ये? येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सैड वल्ली। और तब वल्ली बोलती है कि हाँ ये मैंने ही बोला है, मैं टाउन जाना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर्स माई मनी शी शॉर्ड हिम सम कॉइन्स। और वल्ली फिर ये सब बातें बस के बाहर खड़े हुए बोल रही है अभी। और वो कहती है कि ये लो पैसे, ये वो कुछ सिक्के दिखाते हुए बोलती है कि ये लो मेरा किराया। ओके ओके बस बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और तभी कंडक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पहले अंदर तो आना ही पड़ेगा। और वो अपना हाथ बाहर की तरफ निकालते हुए बोलता है कि आ जाओ ऊपर। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और तब जो वल्ली है वो बोलती है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खुद से ऊपर चढ़ सकती हूँ, आपको मुझे सहायता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट। अब जो कंडक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड ऑफ जोकिंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मजाकिया थे, खुश मिजाज बंदे थे। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। तो वो मजाक मजाक में बोलता है कि अरे मैडम महोदया मेरे से गुस्सा क्यों हो रही हैं। ही सैड here हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। और वो फिर एक सीट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कंडक्टर कि चढ़िए, आप ऊपर चढ़िए और वहाँ पर अपनी सीट ग्रहण कीजिए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और कंडक्टर तभी मजाक मजाक में बोलता है कि अरे अरे सब साइड हो जाओ, मैडम को आने दो, मैडम को बैठने दो। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे। अब ये स्लैक टाइम क्या होता है? स्लैक टाइम होता है जब बहुत ही कम लोग जर्नी करने के लिए निकलते हैं, यानी कि जैसे सुबह 9 बजे ऑफिस जाने का समय होता है तो सभी लगभग 8 से 9 के बीच में बस पकड़ते हैं, और शाम को 5 बजे छुट्टी होती है तो सभी 4 से 6 के बीच में बसेस ज़्यादा पकड़ते हैं। उसके अलावा जो बाकी दिन है उसमें पैसेंजर्स बहुत कम ट्रैवल करते हैं, तो वो होता है स्लैक टाइम, यानी कि दोपहर का समय होता है लगभग, ऐसा मान लीजिए आप। तो ये लगभग दोपहर का समय था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। लगभग 6 से 7 जने ही थे बस के अंदर। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और वो सभी लोग वल्ली को ही देख रहे थे और कंडक्टर के साथ वो सभी लोग भी वहाँ पर हंसने लग गए। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। अब इससे वल्ली को काफ़ी ज़्यादा शर्माहट सी होने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी। अवॉइडिंग एवरीवंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। और सभी की नज़रों से बचते हुए धीरे से वो किसी खाली सीट पर जाकर बैठ गई। अब ये देखिए यहाँ पर ये कंडक्टर खड़ा है और ये वल्ली बैठी है और ये बाकी पैसेंजर्स जो हैं वो बस के अंदर हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। और फिर कंडक्टर मजाक में पूछते हुए बोलता है कि मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हम बस को चला दें क्या? देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। और तभी क्या है, कंडक्टर अपनी सीटी को 2 बार बजाता है और बस एकदम से ज़ोर से आवाज़ करते हुए स्टार्ट होती है और चल पड़ती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटिंग अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स। अब ये नई बस थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब चमकीली सी थी, वाइट वाइट सी थी, पेंट किया हुआ था बाहर की तरफ और ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स धारियाँ सी बनाई हुई थी उसके ऊपर। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और क्योंकि बस नई थी तो जो सिर के ऊपर डंडे बने होते हैं बस में ऊपर, ताकि हम हाथ से उसको पकड़ सकें, ताकि अगर सीट ना मिले और एकदम से बस रुके तो झटका ना लगे, उसके लिए हैंडल पकड़ने के लिए कुछ डंडे से लगे होते हैं बस के ऊपरी किनारे पर, उसे ओवरहेड बार्स बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी ऐसे सिल्वर की तरह चमक रहे थे जैसे बिल्कुल ही नए नए हों। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंड चाइल्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और वल्ली जहाँ बैठी थी उसके बिल्कुल सामने ही एक खिड़की थी, खिड़की के जस्ट ऊपर की तरफ एक शानदार सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस। अब जो सीट थी वो काफ़ी सॉफ्ट भी थी, काफ़ी लग्जीरियस भी थी। वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। अब वल्ली ने क्या किया, सारी चीज़ों से को अपनी आंखों के आगे से निकाला, यानी कि शौक से उन चीज़ों को देखा। बट वैन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखने लगी तब क्या हुआ, तब उसकी जो विंडो थी उसके आगे क्या है, कैनवास ब्लाइंड, यानी कि कुछ टेम्पलेट या कुछ मिरर के ऊपर, सॉरी उसके जो शीशा था विंडो का, उसके ऊपर कुछ ऐसा कैनवास का ब्लाइंड सा लगा हुआ था, जैसे मतलब
आप कुछ ऐड वगैरह बसेस में देखते हैं लगी होती हैं, या फिर कुछ फिल्म वगैरह जैसा कुछ लगा होता है, क्राफ्ट सा, वो लगा हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो उसने क्या किया, अपनी सीट पर खड़ी हो गई और फिर उस विंडो से बाहर की तरफ झांकने लग गई। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। अब जो बस थी वो किसी नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड थी वो काफ़ी पतली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। अब बस के एक तरफ तो क्या थी, नहर थी, और उसी के साथ साथ वहाँ पर खजूर के पेड़, काफ़ी ग्रीनरी थी, यानी कि ग्रासलैंड, घास के मैदान थे, काफ़ी दूर दूर तक मैदान थे, माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, और ब्लू ब्लू स्काई था। On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, green, green as far as the eye could see. और दूसरी तरफ क्या था, एक बहुत ही गहरी खाई थी। एकड़ एकड़ तक वो सारी ग्रीन फील्ड्स थे, सारे घने जंगल थे, हरे हरे, और जितनी भी दूर तक देखा जा रहा था वहाँ दूरी दूरी तक सिर्फ ग्रीनरी ही दिखाई दे रही थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तब वल्ली कहती है कि अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में वंडरफुल है यार। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दिस, सिट डाउन। और तभी वहाँ वल्ली ने एक आवाज़ सुनी, जिस आवाज़ ने बोला क्या था कि अरे बच्ची, ध्यान से सुनो, इस तरह सीट पर खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। अब वो नीचे तो बैठ गई, लेकिन फिर नीचे बैठ के देखने लगी कि बोला कौन है ये। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज एनोयड बाय हर अटेंशन। अब ये एक कुछ बुजुर्ग यानी कि उनसे बड़े व्यक्ति थे वल्ली से, जो कि वास्तव में तो ये चाहते थे कि वल्ली जो सीट पर खड़ी है एकदम से बस रुके और वो गिर ना जाए, उसे कोई चोट ना पहुंच जाए। लेकिन वल्ली को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और वो उससे क्या है, तंग हो गई उसकी अटेंशन से। देयर इज नो बडी हु इज अ चाइल्ड। अब वल्ली कहती है, शी सैड हॉटली। तो वल्ली कहती है कि अरे यहाँ पर चाइल्ड कौन है, यहाँ पर बच्चा कौन है। अब ये खुद को प्राउड मैनर फील कराते हुए कि मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसा दिखाते हुए वो बोलती है, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। और मैंने भी 30 पैसे दिए हैं जैसे कि सभी ने दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन। अब कंडक्टर अपनी नाक बीच में घुसाता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रॉन अप मैम। कि अरे भाई साहब, ये तो एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी हो चुकी मैडम है एक। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। और फिर कंडक्टर बोलता है कि आपको लगता है क्या कोई छोटी सी बच्ची ऐसे खुद का किराया निकालेगी सिटी के लिए और अकेली ही चल पड़ेगी। मतलब ये मजाकिया तौर में अब कंडक्टर एक ताना कस रहा है। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैवंट येट गिवन मी माई टिकट। अब वल्ली एकदम से गुस्से में होकर कंडक्टर को बोलती है कि मैं कोई मैडम वैडम नहीं हूँ, ये ध्यान रख लो बात, और आपने अभी तक मेरे को टिकट नहीं दी है। आई रिमेंबर। अब कंडक्टर बोलता है कि मुझे ध्यान है, मिमिकिंग हर टोन। और कंडक्टर ये किस वे में बोलता है, जिस वे में वल्ली बोल रही थी उसी वे में उसकी मिमिक्री करते हुए, कॉपी करते हुए बोलता है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। अब सभी हंसने लग जाते हैं और वल्ली भी इस बार क्या है, उनकी हंसी में शामिल हो जाती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। अब कंडक्टर एक टिकट फाड़ता है और उसके हाथ में दे देता है, वल्ली के हाथ में। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और कंडक्टर बोलता है कि अरे आप सीट पर बैठ जाइए और खुद को कंफर्टेबल कीजिए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। और आप खड़ी क्यों हैं, जब आपने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं तो आप खड़ी होकर क्यों जा रही हैं। तो वल्ली बोलती है, बिकॉज आई वॉन्ट स्टैंडिंग अप अगेन। तो वल्ली वापस से खड़ी होती है और बोलती है कि क्योंकि मैं खड़े होकर जाना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हो रही हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वैन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन हिट्स अ बम्प। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। और तभी एक आवाज़ फिर से बोलती है कि लेकिन अगर आप इस तरह से सीट पर खड़ी रहेंगी तो आप गिर सकती हैं और इस तरह से आप खुद को चोट भी पहुंचा सकती हैं। जब जो बस है एकदम से शार्प टर्न लेगी या फिर किसी गड्ढे में जाएगी तो आप खड़ी खड़ी गिर भी सकती हैं। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सैड इरिटेटली, आई एम 8 years old। और तब वल्ली फिर से बोलती है इरिटेट होकर कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है मैं 8 साल की हो चुकी हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो फिर से कंडक्टर बोलता है कि अरे हाँ मैं भी कितना स्टूपिड हूँ यार, आप 8 साल की हो चुकी हैं, आप छोटी थोड़ी ना है।
The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. अब बस एक बार फिर से रुकी, कुछ पैसेंजर्स उसमें अंदर की तरफ चढ़े, कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हुआ और इस बार वल्ली को लगा कि मेरी सीट कोई जब्त ना कर ले, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठ गई. एन elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. अब इस बार एक बुजुर्ग महिला भी बस में चढ़ती हैं और वो वल्ली के साथ ही आकर बैठ जाती हैं, वल्ली की एक तरफ आकर बैठ जाती हैं और वल्ली से पूछती हैं कि आप क्या अकेली जा रही हैं इस बस में. वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. अब वल्ली को वो जो वुमेन है वो एकदम से कैसी लगती है, रिपल्सिव सी लगती है, यानी कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती. शी सच बिग हॉल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स. ईयर लॉब्स क्या होते हैं आप ध्यान दीजिएगा, जो गर्ल्स या लेडीज़ पहनती हैं कान के अंदर बालियाँ, तो बालियाँ पहनने के लिए उनके कान में एक छेद किया जाता है. तो वो जो छेद होता है, अगर आप हैवी वालियाँ वगैरह पहनोगे, हैवी टोपस वगैरह पहनोगे, तो वो हॉल जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है. और वो जो बिग हॉल मतलब जो ईयर लॉब्स है उसके हॉल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे. एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम, और जो उन्होंने बालियाँ पहन रखी थी वो भी काफ़ी अगली थी. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चेविंग एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज threatening to spill over her lips at any moment. और अब आगे क्या होता है वो वल्ली बताती है कि उसे जो लेडीज़ आई थी उसके पास बैठी थी वो पान चबा रही थी और पान का जो रस था वो कभी भी उसके लिप्स पर आ सकता था, कभी भी लपक कर उसके लिप्स पर आ सकता था और ये चीज़ उसे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, बहुत ही बेकार लगी. हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, और वल्ली बोलती है कि कौन इस तरह के लोगों से बात करेगा. येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, फिर वल्ली कहती है कि हाँ मैं अकेली जा रही हूँ. शी आंसर्ड कर्टली, यानी कि वो मतलब डिसप्लीज होकर, यानी कि मतलब ऐसे थोड़ा अजीब सी व्यवहार में गुस्से से ही बोलती है कि हाँ मैं अकेली जा रही हूँ और मैंने इसके लिए खुद का एक टिकट भी खरीदा है. येस शी हैज़ ऑन अ वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट, और इस बार कंडक्टर फिर से अपनी नाक बीच में घुसाता है और बोलता है कि हाँ मैडम ये टाउन में जा रही हैं, टाउन की तरफ जा रही हैं और इन्होंने अपनी टिकट के लिए 30 पैसे भी दिए हैं. Oh, why you don't mind your own business, said वल्ली, और इस बार वल्ली बोलती है कि यार तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते. बट शी laughed all the same and the conductor laughed too. लेकिन इस बार वल्ली भी हंसने लग जाती है और उसको देखकर कंडक्टर भी हंसने लग जाता है. बट द ओल्ड वुमेन ऑन विद हर ड्राइवल, लेकिन जो वुमेन थी वो तो अपनी नॉनसेंस बीच में कर ही रही थी. इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, और वो वुमेन बोलती है कि क्या एक इतनी छोटी सी लड़की के लिए ट्रैवल करना सही है क्या, अकेले वो भी. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, और वो वुमेन पूछती है कि क्या आपको पता भी है आप टाउन में जा कहाँ रही हैं. व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में, कौन से हाउस नंबर पर. यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, और वल्ली बोलती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ. सैड वल्ली टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट. और वल्ली बोलती है कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से अपनी चिंता कर सकती हूँ. और वो विंडो की तरफ अपना मुंह घुमा लेती है और बाहर की तरफ फिर से देखने लग जाती है. 2 पार्ट हो गए हैं, ये हमारा 3rd पार्ट आ गया है यहाँ पर. Now her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे. अब ये उसकी पहली जर्नी थी बस की, ठीक है. तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसने पेन सहा. पेन किस तरह सहा कि काफ़ी उसके लिए केयरफुल रही, काफ़ी प्लान बनाने पड़े उसे कि किस तरह से घर से बाहर निकले, किस तरह से ना निकले, और सोच समझकर थ्रिफ्टली यानी कि सोच समझकर अपना पैसा खर्च किया. धीरे धीरे जो भी कॉइन्स इसको मिलते थे, कभी थोड़े कभी ज़्यादा, वो इकट्ठी करती रही. उसके अलावा हमेशा जब भी उसको मतलब किसी चीज़ को यानी कि पेपरमिंट्स को, टॉयज़ को, बैलून्स को और बाकी चीज़ों को देखकर जो टेम्पटेशन आता था, लालच आता था, उस पर भी उसने रेजिस्ट किया, यानी कि उसका भी उसने सामना किया, किसी तरह से खुद पर कंट्रोल बनाए रखा और फाइनली उसने किसी न किसी तरह 60 पैसे जोड़ लिए थे. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the
मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और उस दिन जब गांव में वो मेला था उसमें भी उसको पता नहीं कितनी दिक्कतें सहनी पड़ी, हालांकि उसके पास पैसा होते हुए भी वो उसे खर्च नहीं कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो जो गोल वाला बड़ा सारा झूला होता है उसमें वो झूले, मैरी गो राउंड यानी कि जो गोल वाला झूला होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, उसमें वो झूला ले। इसकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी उसे, लेकिन किसी तरह उसने बस की राइड के लिए उस पैसों को बचाए रखा, खुद पर कंट्रोल बनाए रखा। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए तब उसके लिए अगली प्रॉब्लम खड़ी होगी कि किस तरह से मम्मी को बिना पता लगे घर से बाहर जाया जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन ये चीज़ उसने नॉर्मली मैनेज कर ली, इसमें उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। अब हर एक शाम को लगभग हर एक दोपहर को लगभग 1 बजे से 4 बजे तक मम्मी जो है लंच के बाद सोती थी इनकी। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर द हर एक्सकर्जन एज शी स्टूड लुकिंग फॉर द डोरवे ऑफ द हाउस ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। अब ये चीज़ यानी कि ये जो घंटे थे 1 से 4 बजे तक का समय था, ये वल्ली ने सोचा कि इस समय को ही क्यों ना अच्छे से पर्यटन के लिए, एक्सकर्जन यानी कि घूमने के लिए, सैर के लिए या फिर पर्यटन के लिए, तो घूमने के लिए इन्हीं आज को क्यों ना यूज़ किया जाए। क्योंकि वो सारा दिन यानी कि जब उसकी मम्मी सोती थी इस समय तो वो डोरवे पर खड़े होकर, गेट पर खड़े होकर ही वो सारा कुछ देखती रहती थी इस समय, मम्मी को बिना बताए, या फिर कभी कभी गाँव में घूमने भी निकल जाती थी। Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. लेकिन ये जो घंटे हैं आज उन घंटों को ये किस तरह यूज़ करने वाली है, गांव के बाहर जाकर पर्यटन के लिए या फिर सैर के लिए यूज़ करने जा रही है पहली बार। The bus rolled on now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. अब जो बस है वो लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे बढ़कर क्या है, एक छोटे से गांव की तरफ पहुंची, टाइनी हैमलेट यानी कि एक छोटे से गांव पर पहुंची, और जिसके दूसरी तरफ क्या थी, शॉप्स थी कुछ। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacle safely behind. अब कई बार तो वल्ली को देखकर ऐसा लगता था कि ये जो बस है ये अब जाकर इस व्हीकल में ठुकने वाली है, बस ठुकने वाली है, बस ठुकने वाली है। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल यात्री यात्रा कर रहे हैं उनमें ठुक जाएगी ये इस बार। लेकिन किसी न किसी तरह क्या होता था, बस उनसे साइड में ही पास कर जाती थी, यानी कि साइड से निकल जाती थी और वो दुर्घटना होने से बच जाती थी, यानी कि उनको छोड़कर आगे निकल जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब वो पहली बार बस में यात्रा कर रही थी तो जैसे ही वो ट्रीज़ को देखती थी तो उसको लगता था कि ट्रीज़ जो है मेरी तरफ भागते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस और ट्रीज़ पैरेलल आते थे तो वो ट्रीज़ तो वहीं रुक जाते थे, फिर पीछे की तरफ छूट जाते थे और बस आगे की तरफ उनसे निकल जाती थी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और एकदम से वल्ली क्या है, उत्सुकता में आकर क्लैप करने लग जाती है। अ यंग काउ टेल हाउ इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और तभी पल्ली को एक यंग सी गाय दिखाई देती है जो कि मतलब अपना सुध बुध खोए बैठी है, जो कि उनकी बस के आगे बिल्कुल रोड के मिडल में चल रही है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल। अब बस क्या हुई, एकदम से धीरे धीरे चलने लगी, यानी कि एकदम से जैसे रेंगने लगी हो इस तरह से चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर है उसने जो हॉर्न है उसको तेजी तेजी से मारने लग गया, हॉर्न को ब्लो करने लग गया। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड। और जैसे जैसे वो हॉर्न ज़्यादा मार रहा था उसी तरह से वो एनिमल जो है वो डर रहा था उस हॉर्न को सुनकर, और वो बीच में ही आ जाता था। ऑलवेज राइड इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो हमेशा क्या होता था, बिल्कुल एनिमल जो है, ये यंग गाय जो है, ये इसकी बस के आगे ही आ जाती थी। ये देखिए ये बस है और ये काऊ है। नाउ सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली। अब किसी न किसी तरह भी कहो, लेकिन वली के लिए पहली बार एक्सपीरियंस था और ये उसके लिए काफ़ी फ़नी भी था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वॉज
tears in her eyes, और वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू से आने लग गए. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब कंडक्टर बोलता है कि अरे मैडम आप कुछ ज़्यादा ही नहीं हंस लिया, आज बहुत ज़्यादा हंस लिया, अब कुछ कल के लिए भी छोड़ दो. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. अब आखिरकार जो काऊ है, जो गाय है, वो किसी तरह बस के सामने से हट गई और जो बस है वो अब कहाँ पहुँच गई? रेल रोड क्रॉसिंग पे, यानी कि रेलवे फाटक पे पहुँच गई. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. अब वहाँ से वो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो आते हुए दिख रहे थे वल्ली को. पहले तो वो छोटे छोटे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पास आ रही थी तो वो बड़े होते जा रहे थे और बड़े बड़े ही होते जा रहे थे डिब्बे. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और आखिरकार जब वो एकदम से पास आ गए थे और क्रॉस कर रहे थे उस बस को, तब एकदम से काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करने लग गई थी. ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और जिस वजह से वो बस भी जो है वो हिलने लग गई थी, ऐसा वल्ली को लग रहा था. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. और फिर ट्रेन निकल गई तो बस भी चालू हो गई और ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर लिया बस ने. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर अ वाइडर थ्रू दो रफ फेयर. और वहाँ से होते हुए फिर बस जो है एक बिजी सी शॉपिंग स्ट्रीट में आ गई, मुड़ी, वहाँ पर एंटर हुई और फिर अ वाइडर थ्रू आउट फेयर, और फिर एक सार्वजनिक रास्ते में आ गई. थ्रू डोर ऑफ फेयर क्या होता है? डोर ऑफ फेयर होता है जो मतलब मेन रोड होती है, जो काफ़ी ज़्यादा रश में रहती है, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है. Such big bright looking shops with glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. और ये सब चीज़ें देखती है वल्ली. वहाँ पर क्या क्या था? बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें थी, बहुत ही चमकीले से क्लॉथ्स थे, मर्चेंडाइज थी, यानी कि क्रय विक्रय की सभी खरीदने बेचने की दुकानें थी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड भी था, लोग भी थे. स्ट्रक डम विद वंडर, वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग. और वल्ली एकदम से वो सब चीज़ें देखकर एकदम से चौंक गई. वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली सभी चीज़ों को एकदम से देखने लगी. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली. तब बस रुकी, सभी लोग वहाँ से उतरे, लेकिन वल्ली वहाँ से नहीं उतरी. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू. अब जो कंडक्टर है वो कहता है कि अरे बहन जी, अब आपको यहाँ पे उतरना नहीं क्या? उतरने का समय आ गया, आपने 30 पैसे जितने दिए थे उससे तो अब यहाँ तक ही आ सकती हैं आप. नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. और वल्ली कहती है नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडल्ड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. और वो वापस से अपने जेब से 30 पैसे निकालती है और वो 30 पैसे कंडक्टर को हैंड ओवर कर देती है. वट इज समथिंग द मैटर? तब कंडक्टर पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है? नो, नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. तब वली बोलती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ये बस की राइड करना चाहती थी, बस की राइड करने का मन हो गया इसलिए मैं आ गई. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट्स यू आर हियर? और फिर कंडक्टर पूछता है कि अरे अब तो आप यहाँ पर हैं तो आप थोड़ा बहुत घूम लो यार, इधर उधर के नज़ारे देखो यार सब. ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड. तो वली कहती है खुद से मैं सारा कुछ देखूँ? इतना सारा देखने को तो मेरे को डर लगेगा भाई अभी तो. ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू weren't afraid टू कम इन द बस. तो ये सब बातें सुनकर कंडक्टर को थोड़ा पहले तो अजीब सा लगता है उसकी ये बातें सुनकर, लेकिन फिर कंडक्टर कहते हैं कि अरे यार आप बस में अकेले आते हुए तो नहीं डरे, तो अब क्यों डर रहे हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. तो वली कहती है कि अरे कोई डरने वाली बात तो नहीं है मेरे लिए. Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? तो वो कंडक्टर बोलता है कि फिर आप क्यों नहीं नीचे उतरती और उस स्टॉल पे जाकर कुछ खा पी लेती. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर. अब आपको कोई डरने की तो जरूरत है ही नहीं इसमें. ओह नो, आई कुडंट डू दैट. तो वली कहती है कि अरे नहीं, मेरे को नहीं जाना यार. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. कंडक्टर कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको कोई कोल्ड ड्रिंक ले देता हूँ, कुछ खाने पीने के लिए ले देता हूँ. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. तो वल्ली कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी, आप बस मेरे को मेरी टिकट दे दो. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. तो कंडक्टर बोलता है कि अरे यार ये मेरी तरफ से ट्रीट है, आप पी लो और पैसे मत देना मेरे को बस. नो नो, शी सैड फर्मली, प्लीज़ नो. तो वल्ली कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता, बस मेरे को नहीं पीनी.
द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. अब कंडक्टर है वो भी फिर अपने कंधे उचका के, यानी कि मतलब कंधे ऊपर करके ऐसे नाक की तरफ से मतलब मुंह सा बनाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर बस में वेट करते हैं वापस जाने का टाइम होने का। फिर वापस जाने का टाइम होता है तब भी बस में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती है वहाँ पर भी, क्योंकि अभी दोपहर का ही समय था। तो अभी यहाँ पर हमारा 4th पार्ट आ गया इस चैप्टर का। सो वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो अब कंडक्टर उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी। सो जब वो बच्ची को वापसी की टिकट देता है उस लड़की को, तब कंडक्टर ये बात पूछता है। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड। तो वो बच्ची बोलती है कि नहीं, मेरा कोई वेट नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस वापसी के लिए तैयार हुई, स्टार्ट हो गई, और वापसी में भी वही वंडरफुल से दृश्य उसे दिखाई दे रहे थे। वल्ली वॉजंट बोर्ड द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। अब वल्ली वापसी में भी बोर नहीं हुई, वो उतनी उत्सुकता से उतनी ही ग्रीटेड हुई, उतनी एक्साइटेड हुई, और वापसी में भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ उसने वो सब चीज़ें एंजॉय की जितनी की वो उसने पहली बार आते हुए टाउन की तरफ आते हुए की थी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by someone fast moving vehicle. लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, उस छोटी सी बच्ची ने एक यंग काऊ को वहाँ पर डेड बॉडी यंग काऊ की पड़े हुए देखी रोड साइड पर, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी व्हीकल ने बहुत ही तेज आते हुए इसको जोर से टक्कर मार दी हो, जिसकी वजह से ये काऊ जो है यहाँ पर मर गई हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो वल्ली पूछती है कि ये तो, कंडक्टर से पूछती है कि ये तो वही गाय नहीं थी जो हमारी बस के आगे आ रही थी जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे गांव से। द कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness. अब कंडक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया, और ये देखकर जो बच्ची थी वल्ली वो एकदम से गहरे सदमे में चली गई, यानी काफ़ी उदास हो गई थी। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spraggled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और वल्ली आगे कहती है कि ये जो जब हम आ रहे थे टाउन की तरफ तब ये कितनी ब्यूटीफुल क्रिएचर लग रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, अच्छी लग रही थी, इसकी हरकतें मुझे अच्छी लग रही थी, काफ़ी मैं उत्साहित हुई थी इससे। लेकिन अब वापसी में अचानक से ही ये काफ़ी डरावनी, काफ़ी एकदम से हॉरिबल से लग रही है। इसका जो चार्म है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, इसकी टांगें अलग सी हुई पड़ी हैं, और इसकी आंखों में अब जीवन नहीं बचा, यानी कि अब इसकी आंखें दोबारा कभी नहीं खुलेंगी, और पूरी बॉडी पर ही सारा इसके ब्लड फैला हुआ है। अब ये कितनी भयावह है, कितनी डरावनी सी लग रही है। द बस मूव्ड, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. अब वो बस जो है वो वहाँ से चल पड़ी, लेकिन जो गाय के मरने वाली मेमोरी थी उससे वल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, काफ़ी ज़्यादा उसको इससे चोट पहुँची थी मन में, ऐसा कह सकते हैं हम। और किसी ना किसी तरह उसका उत्साह जो था वो एकदम से डैम्पनिंग हो गया था, यानी कि एकदम से ही कम हो गया था, ठंडा सा पड़ गया था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब उसका विंडो से बाहर देखने का जो मन था पहले वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। She sat thus glued to her seats until the bus reached a village at 3:40. अब वो अपनी सीट पर बैठ गई और सीट से इस तरह से चिपकर बैठ के रही जब तक उसका गांव नहीं आया, और वो गांव बस जो है गांव पर कब पहुंची, 3:40 पर। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." अब वो बस से उतरी खड़ी होकर, पहले तो अपने खड़ी होकर बॉडी को स्ट्रेच किया अच्छे से, फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली कि उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। ओके मैम, ही आंसवर्ड हर स्माइलिंग। तो कंडक्टर भी स्माइल करते हुए आंसर देता है कि हाँ मैम, ज़रूर मिलेंगे। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और जब भी आपका मन करे बस राइड करने का तो ज़रूर आइएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा, और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. अब वो हंसते हुए बस से जंप करती है, यानी कि छलांग मारकर नीचे उतरती है।
देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर सीधा अपने घर की तरफ भागती हुई चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब वो जो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जाग रही है, और वल्ली की एक आंटी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है वो भी उनके घर आई हुई है। और ये आंटी जो है ये एक रियल चैटर बॉक्स थी, यानी कि बहुत ही बड़बोली थी, बहुत ही ज़्यादा बोलती रहती थी। एक बार इनका मुंह खुल गया तो फिर बोलती रहती थी, ये चुप नहीं होती थी। ये डिस्क्रिप्शन हमें वल्ली दे रही है। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन वली केम इन, और वली जैसे एंटर करती है तो उसकी आंट पूछती है कि बच्चे तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और वो आंटी इस तरह से बोली थी जैसे उसे कोई रिप्लाई नहीं चाहिए हो, वो कैजुअली बोली थी, नॉर्मल में बोली थी। सो वली जस्ट स्माइल, तो वली जस्ट मतलब स्माइल कर देती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और फिर वली की मम्मी और उसकी आंटी जो है वापस से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि उन्हें वली के शहर जाने की कोई भी भनक तक नहीं लगी थी। येस यू आर राइट हर मदर सेड। अब इस पैराग्राफ में ये कन्वर्सेशन की बताएंगे कि क्या कन्वर्सेशन चल रही है उनके बीच में। अब वली की माँ बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, सो मैनी थिंग्स आर इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे बीच में भी बहुत सी चीज़ें हैं और हमारे अलावा दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और फिर वो वली की मम्मी बोलती रहती है साथ साथ आगे कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता भी हो थोड़ा बहुत, तो क्या हम उसके बारे में पूरी चीज़ जान सकते हैं, कैन वी। वो फिर आखिर में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम जान सकते हैं क्या। ओ यस ब्रीज्ड वली, तो वली अपनी नाक से बीच में घुसेड़ते हुए, यानी कि उनकी बात के बीच में बोलते हुए बोलती है कि हाँ सही बात है। वट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू से, तो वली की माँ पूछती है कि क्या क्या बोल रही हो तुम। ओ सैड वली आई जस्ट एग्रीड विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वली एक नॉर्मल आंसर देती है कि अरे मम्मी मैं तो जस्ट आपने जो भी बात बोली है उसके लिए एग्री कर रही हूँ कि हमारी नॉलेज में भी कितनी चीज़ें होती हैं तो भी हमें उनका पता नहीं चलता। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, और यहाँ पर चिट का वैसे मीनिंग होता है एक छोटी लड़की, बट यहाँ पर जो मीनिंग यूज़ हुआ है वो क्या हुआ है, शी इज़ सैड हर आंट, कि उसकी आंटी बोलती है वली की आंटी कि यार ये छोटी सी बच्चे की हरकतें भी ना इस तरह से, मतलब वो एक वे में बोलती है कि ये छोटी बच्ची सी है, नोटीनेस है इसमें। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन, और फिर उसकी आंटी बोलती है कि देखो अपनी बातों के बीच में कैसे अपनी नाक सी घुसेड़ रही है, जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि ये बहुत ही बड़ी औरत होगी हो, उस तरह से अपनी नाक हमारी बातों के बीच में घुसेड़ रही है। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? और वली तो नॉर्मल स्माइल करने लग जाती है। अब वली की मम्मी को और उसकी आंटी को तो नहीं पता था कि उसकी स्माइल के पीछे क्या रीज़न है, और वली चाहती भी नहीं थी कि उन्हें किसी भी तरह पता चले, और उन्हें पता चलने का कोई चांस भी नहीं था कि वो टाउन में जाकर आई। क्या उन्हें था क्या कोई चांस जानने का। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। ये ट्रांसलेट हुई है तमिल से, इससे तमिल में लिखा था के.एस. सुंदरम ने, सॉरी तमिल से जो ट्रांसलेट किया था वो किया था के.एस. सुंदरम ने, और जो इलिस्ट्रेट मेनली जिसने लिखी थी वो है आर.के. लक्ष्मण द्वारा इलिस्ट्रेट की गई स्टोरी है ये। तो ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।